हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में। चाहे आपका कोई भी कैसा भी एग्जाम है और हर एग्जाम में यहां से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, यहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और आप हमें लास्ट में मैसेज करके ये भी बता सकते हैं कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के हिसार में हिरन पार्क की स्थापना कब हुई है। सीधा आपसे पहले तो ये भी पूछ सकता है कि भाई हिरन पार्क है कहाँ पर, हिसार में है। और अगर डेट पूछे भाई इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1970 में इसकी स्थापना हुई है। एक आपका हिरन पार्क हिसार से अलग भी है जो कि महम रोहतक में है। कहाँ पर है? महम रोहतक में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किलोई है, अकबरपुर है, जैसौर खेड़ी है या फर्रुख नगर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बास्केटबॉल अकादमी आपकी कहाँ पर है, किलोई स्थान है। और ये आपका कहाँ पर है, रोहतक की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये जो प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। तो मतलब कि ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है और हमेशा की तरह हर एग्जाम में 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे प्रश्न ठीक हों तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लेलिस्ट पर मतलब कि हमारी बहुत सारी वीडियो ने वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 3000 प्रश्नों की सीरीज अलग से चली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और उनसे अलग बहुत सारी वीडियो हमने डाली है प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जरूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है, तो जट्टू है। इसे जट्टू के नाम से जानते हैं और ये कई बार आपको हरियाणा भी मिल सकता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसका जो सही आंसर है गन्नौर सोनीपत में है। जबकि 4 के 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल सारे के सारे कहाँ के हैं भाई, सोनीपत के हैं भाई, ठीक है। तो गन्नौर में है आपकी ये सब्जी, जो आपकी सब्जी मंडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुंडली एक एजुकेशन सिटी है, ठीक है। राई में आपका एक फूड पार्क है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सालवन गांव को किसने राजधानी बनाया। सालवन एक गांव है, इसको किसने राजधानी बनाया है। तो सीधा पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि ये सालवन गांव है कहाँ पर, आपका करनाल में है। और इसे किसने अपनी राजधानी बनाया, राजा सालीवान ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसी के नाम से इसका संबंध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये जो राजा द्रुपद हैं, इन्होंने तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई थी हांसी में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो हमेशा की तरह ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 फरवरी 1969। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा नाथ संप्रदाय की जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि है, खड़ी लिपि है, कौरवी लिपि है या शारदा लिपि है। तो ये जो नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है ये किस भाषा से इनका संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये शारदा लिपि से संबंध रखते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। चिड़िया प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, अक्सर हमने देखा है, बिल्कुल अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि सार्स प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। हॉग एक आपका हॉग डियर कौन सा है, हॉग डियर प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, वो आपका पलवल में है भाई, कहाँ पर है, पलवल में है। बाकी बहुत सारे प्रजनन केंद्र हैं और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ सबसे अधिक जो प्रजनन केंद्र हैं वो लगभग पंचकुला में है। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा चिड़िया प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, तो इसका भी जो सही आंसर रहेगा पंचकुला, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैरू भिवानी। कैरू कहाँ पर है आपका, भिवानी में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
ये जो प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो ये जो आपका सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य से सौनसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सौनसर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। और ये आपका अगर दोनों एक साथ आए तो कैथल आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में कैथल नहीं है तो फिर आपको कुरुक्षेत्र लगाना है। और दोस्तों ये जो 1000 प्रश्न आप हरियाणा जीके के ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करने के बाद 49 रुपये आपको पे करना है। और यहाँ से 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मैसेज से यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और 1000 प्रश्न अगर किसी भाई को ज्वाइन करने हैं तो भाई ज़रूर ज्वाइन कर ले। केवल इतना मैं कह सकता हूँ कि वही लेवल है कि मतलब कि मैं कह सकता हूँ जो अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं उनसे आपको ज़रूर फायदा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की किस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा के किस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ये जो 12वां प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्राचीन सोनार जंगल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्राचीन सोनार जंगल कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में भाई। सोनार जंगल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, जो प्राचीनतम है भाई, ठीक है। लेकिन सरिस्का जंगल अगर आपसे पूछ ले तो सिरसा में है भाई। सरिस्का कहाँ पर है? सिरसा रहेगा। और हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कब हुई है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? यानी कि हिसार और फरीदाबाद में ये दो पर्यावरण न्यायालय आपके, तो ध्यान रखना है। और इनकी जो स्थापना है 6 फरवरी 1997 को हुई है। 6 फरवरी 1997, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कुल कंजर्वेशन रिजर्व्स की संख्या कितनी है? हम अभी बात कर रहे थे सरस्वती एक आपका और एक आपका बीरवारा, यानी कि 2 इनकी अगर हम बात करें तो रिजर्व है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आप हमें मैसेज करके बताएंगे बीरवारा ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस जिले से उसका संबंध है भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। गिरावट प्रमुख स्थल कहाँ पर है? अच्छा प्रश्न है, गिरावट प्रमुख स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका रोहतक में है भाई। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हैं सभी क्लास की, और इस क्लास से पहले अभी हमने 2-3 पीडीएफ शेयर की हैं टेलीग्राम चैनल पर, लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सारी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, हमारी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम जो न्यूज़ वगैरह है या फिर जीके की जो भी हमारी वीडियो है, जो भी क्लास आती है, सारी चीज़ें हम वहीं पर शेयर करते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हरियाणा में ये आपकी ये चटपटी गलत लिख गया भाई, ये आपकी चपटी है, ठीक है ना। हरियाणा में चपटी, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? यानी कि हरियाणा में चपटी, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुनाल। कहाँ से मिले हैं? कुनाल। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कुनाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। निम्नलिखित में से किस स्थान से 6000 साल पुराने पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये भी आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुनाल से प्राप्त हुए हैं। कौन से? 6000 साल पुराने पत्थर के मनके जो कि प्राचीन समय के हैं, तो कुनाल इसका राइट आंसर रहेगा। कुनेद आपका अंबाला में है, कुनाल आपका फतेहाबाद में है। भिरडाना, ठीक है भाई, इसके बारे में भी हमने आपको कई बार बताया है। भिरडाना आपका कहाँ पर है? ये भी आपका फतेहाबाद है। प्राचीनतम स्थल है भाई, ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्थल है भाई। वैसे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, दूसरा दक्ष खेड़ा का है, ये प्राचीन है भाई, ठीक है। और राखी गढ़ी आपका हिसार में है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज किस सूची में आता है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं 11वीं सूची में आता है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई। हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित आदर्श गांव आपका सुई गांव है, जो कि भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 805 ईस्वी में हरियाणा पर किसका शासन था भाई? 805 में मतलब कि
हरियाणा पर किसका शासन था? प्रतिहार, नागभट्ट, हून या ए और बी दोनों। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये प्रतिहार आ जाए या नागभट्ट आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो राइट आंसर रहेगा डी, बिल्कुल है राइट आंसर है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा हांसी से प्राप्त हुआ भाई, ठीक है ना। हांसी आपका हिसार में है। भगवती दास प्रमुख जैन साहित्यकार का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ये जैन साहित्यकार हैं भगवती दास, और इनका संबंध किस जिले से? तो इनका जो सही आंसर रहेगा ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंबाला से। तो डी बिल्कुल है राइट आंसर है। पेरिस की नृत्यिका किसकी प्रमुख रचना है भाई, ठीक है ना। पेरिस की जो नृत्यिका है किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई किसकी है ये रचना? चार ऑप्शन आपके पास में है। ये विशंबरनाथ कौशिक की है, जिसकी चांद मासिक पत्रिका है 1929 में निकाली गई। 1857 क्रांति में जिनको फांसी दी गई उनसे संबंधित है। गल्प मंदिर, जीत में हार, प्रतिशोध, ताई की प्रसिद्ध कहानी, तो ये सारी किसकी है भाई? विशंबरनाथ कौशिक की है। तो पेरिस की नृत्यिका भी किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक की है। बाल मुकुंद गुप्त हैं, इन्होंने हिंद बंगवासी का प्रकाशन कब किया भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1893 में किया भाई। कब किया है? 1893 भाई। ध्यान रखना ये डेट एग्जाम में बन सकती है। और दोस्तों आप हमारे ये प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1000 प्रश्न हाई लेवल के। ये नंबर भाई इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। और यहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं। इनके साथ में आपको 2020-21 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी भाई। आपके पास मौका है, अगर आपको नौकरी लेनी है। तो फिलहाल के लिए भाई इतना ही आज की वीडियो में, और उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई जो पुराने साथी हैं या फिर जो नए साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और स्कोर का जरूर बताएं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।